बाबर रिजवान की वापसी हो गई है, बड़ी खुशखबरी, मुबारक हो। और उसके बाद कौन रिप्लेसमेंट आई है शादाब खान की, अंदर की कहानी बताऊंगा बिल्कुल दुरुस्त। मेरे साथ मौजूद है अली अहमद जट साहब, तमाम अंदर की खबरें आपको बताएंगे, हकीकत पर मबनी क्या चीज है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब आकिब जावेद एंड कंपनी का क्या बनेगा, क्या कोई वो नया पत्ता खेलेंगे बाबर रिजवान को दोबारा बाहर निकालने के लिए, या फिर बाबर रिजवान जो है वो कहते हैं ना पंजाबी में कि बाबे बगैर बकरियां नहीं चलती। दौरा वेस्ट इंडीज के बगैर, मैंने कहा था इनके बगैर आप नामुमकिन है कि आप वहां पर जाएं भी, वहां से जीत के आना तो बहुत मुश्किल की बात है। वहां पर काले जो है ना काली आंधी बन जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अखलाक सालिक आपके साथ 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मैंने आपको बताया कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम पाकिस्तानी किंग जो है दोनों की वापसी हो गई है, और वो किस तरह वापस आएंगे मेरे साथ मौजूद है अली अहमद जट साहब। खेल के मैदानों के ऊपर गहरी नजर रखते हैं और खिलाड़ियों के ऊपर भी उनकी बड़ी तगड़ी खबरें होती हैं। तो अली अहमद जट साहब बताइएगा ये कहानी क्या है कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम किस तरह पाकिस्तान की टीम में वापसी हुई है। मैं तो मुबारकबाद भी दे दी है, खुशखबरी सुना दी है मैंने अपने नाजरीन को, जरा कहानी सुना दे आप अपने मुंह से। बिल्कुल आपने मुझ पे एतबार नहीं करते। बिल्कुल सच्ची बात की, आपने हकीकत बयान की है। 8 जुलाई से बांग्लादेश सीरीज के लिए कराची में कैंप लग रहा है और उस कैंप के अंदर बाबर और रिजवान की वापसी हो चुकी है। आपने बिल्कुल सही बात बताई है। उसके बाद रिप्लेसमेंट हो गया मोहम्मद नवाज की, क्योंकि शादाब खान इंजरी का शिकार हो चुके हैं और इंजरी का शिकार होने के बाद जो है ना 3 से 4 माह के लिए वो क्रिकेट से दूर हो गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ये भी कड़ा इम्तिहान है कि एशिया कप भी आगे आ रहा है कि वाइस कप्तान अगला कौन होगा। क्या मोहम्मद हारिस वाइस कप्तान होंगे, कि शहनशाह अफरीदी वाइस कप्तान होंगे, हसन अली होंगे, शाइम अयूब होंगे या फखर जमान होंगे। इनमें से हमने निकालना है कि अगला वाइस कप्तान कौन होगा। मोहम्मद नवाज की रिप्लेसमेंट तो आ चुकी है। मोहम्मद नवाज जो है ना वो बांग्लादेश सीरीज और वेस्ट इंडीज सीरीज में भी अवेलेबल होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बांग्लादेश सीरीज में हमें एक स्पिनर की कमी जरूर थी। इस सीरीज के ऑलराउंडर स्पिनर की बिल्कुल ऑलराउंडर आप जहर अफसर नहीं चाहिए। आपने बात की है कि शादाब खान भी ऑलराउंडर थे, उनकी रिप्लेसमेंट के ऊपर आपके सामने मोहम्मद नवाज की रिप्लेसमेंट अच्छी आ रही थी और उनको रिप्लेस कर लिया गया है। 8 जुलाई से कैंप हो रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी अहम बात है कि बाबर रिजवान को क्यों बुलाया गया। हाँ जी, ये बड़ा सवाल है। अच्छा, मैं यहाँ अली मैं एक सवाल आपसे कहता हूँ अली, आपको क्या लगता है, मुझे आपने बताना है लेकिन ईमानदार से बताना है, क्या मौकमका करके आए हैं या फिर आकिब जावेद कंपनी के शामिल हो गए, या फिर उनकी मजबूरी था आकिब जावेद कंपनी की, उनके बगैर वेस्ट इंडीज नहीं जा सकते? आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूंगा। जब ये कैंप स्टार्ट हुए ना, अभी तीसरा मरहला जारी है कैंप का, और आपको पता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ना व्यूअरशिप बहुत ज्यादा डाउन हुई थी। फौरन उन्होंने बाबर आजम को बुलाया, बाबर आजम की वीडियो लगाई और उनकी वीडियो जो है ना मिलियन में चली गई। उसकी एग्जाम्पल आपको पता, सिडनी सिक्सर ने भी बाबर आजम की जब वीडियो लगाई है उससे पहले मिलियन में वीडियो उनकी जा नहीं रही थी। तो बाबर आजम को दुनिया देखना चाहती है, बाबर आजम को दुनिया फॉलो करती है। तो आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ अपना मीडिया भी तो बेचना होता है ना। तो कैंप के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को इसलिए बुलाया जा रहा है कि उनकी वीडियोस वहां पे लगेंगी, इनकी रिप्लेसमेंट लेकिन बाबर जो है वो एलसीसी के अंदर भी खेलते हुए दिखाई देते हैं। अभी वो वापस जर्मनी से आए हैं टूर करके। आपको पता है कि टूर के आने के बाद फौरन देखें उन्होंने कैंप ज्वाइन किया है, उन्होंने वहां मैच खेला, वो जल्दी आउट हो गया मैच जो कल हो रहा था के ऊपर। लेकिन उन्होंने आके बताया है कि मैं अगर आऊंगा तो मैं कैंप ज्वाइन करूंगा, मैं प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू करूंगा। वो दिलचस्पी रखते हैं एशिया कप खेलने के लिए, लेकिन आकिब जावेद एंड कंपनी जैसे आप नाम लेते हैं उनका, वो दिलचस्पी नहीं रख रहे कि मोहम्मद रिजवान को वापस लाएं या बाबर आजम को वापस लाएं। लेकिन मैं आपको बता चलूं, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज सीरीज बड़े इंपॉर्टेंट है इन यंगस्टर के लिए। अगर ये वहां पे नाकाम होते हैं हमारे यंगस्टर, तो बाबर रिजवान की वापसी हो सकती है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कैंप में कंसिस्टेंटली काम किया जा रहा है। बाबर और रिजवान हालांकि बड़ी हार्ड, एक बात आपको बताऊं, मैं बड़ी देर बाद पाकिस्तान को देखा कि इतनी गर्मी के अंदर, मैं खुद एलसीसी के अंदर उस दिन गया जब आप नहीं जा सके, तो वहां पर मैंने देखा कि इतनी गर्मी के अंदर ये एक अच्छी बात लगी मुझे आकिब जावेद कंपनी की कि उनका सुबह 6 बजे से 9:30 बजे तक, फिर 2 बजे से शाम तक का बड़ा हार्ड सेशन बनाए गए। तो ये बड़ा अच्छा काम किया जा रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। देखिए ये बाबर रिजवान के लिए भी एक सीखने वाला अमल है। देखिए कब इंसान कभी भी ऐसे नहीं हो सकता कि पूरी जिंदगी जो है ना इंसान ये कह दे कि मैंने सीख लिया, कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मैं सीखता रहूं। आपको याद होगा ये वाकया कि सचिन तेंदुलकर 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद नेक्स्ट डे भी प्रैक्टिस के लिए थे। ये आपकी लॉयल्टी क्रिकेट के साथ आप कितना लॉयल। और एक बात और आप ऐड करते चलूं कि जिस दिन शादी हुई है रात, उस दिन अगर सुबह में 500 बॉल्स खेलने के लिए ग्राउंड में मौजूद थे, तेंदुलकर जैसा ऐसे तो नहीं, सचिन तेंदुलकर बड़ा नाम क्रिकेट का देवता नहीं, ऐसे बन गया। 100 उन्होंने किए क्रिकेट के अंदर, ये को बहुत सेंचुरी ऑफ सेंचुरीज। बिल्कुल। तो बाबर रिजवान के लिए भी अच्छा मौका है कि अगर देखें हमारे यंगस्टर जो ना फ्लॉप होते हैं
तो जिस तरह माइक हैसन उनके साथ काम कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। राइट माइक हैसन ने, आपको सालक भी याद होगा कि अपनी पहली मीडिया टॉक जब वो कोच बने थे, उन्होंने ये बात कही थी कि बाबर आजम अगर अपना बैटिंग स्टाइल चेंज करते हैं, वो उनसे चाहते हैं स्लोगिंग, वो उनसे चाहते हैं कि नए बॉल के साथ राइट वो हिटिंग करें। अगर वो हिटिंग करते हैं तो टीम में वापस आ सकते हैं। राइट उनकी क्लास के ऊपर किसी को शक नहीं है, ओडीआई क्रिकेट के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर किसी को कोई शक नहीं है, डाउट नहीं है। लेकिन टी20 क्रिकेट में उनको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। राइट अगर बाबर आजम अपने आप को चेंज करते हैं, मोहम्मद रिजवान अपने आप को चेंज करते हैं, तो एशिया कप में वापस आ सकते हैं। और ये इस चीज की गवाही दे रहा है। कैंप में बुलाना, इसका मतलब है कहीं ना कहीं माइक हैसन ने कहा है इन दोनों खिलाड़ियों को कैंप में बुलाएं। देखिए गोरे जो होता है ना वो क्रिकेट की रूह को समझता है। बिल्कुल। आप ये देखें, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान के मुतालिक तो नहीं, उन्होंने बाबर आजम के पहले कह दिया था कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है। ये उनके बाकायदा इनके अल्फाज हैं। और उन्होंने कहा कि उनके लिए किसी किस्म के क्रिकेट के जो है ना वो दरवाजे बंद नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा उन्होंने अपने आप को प्रूव करना है, तो उन्होंने महसूस किया कि मैं अगर अपनी निगरानी के अंदर उनको समझाऊंगा कैसे, तो वो बेहतर अंदाज में। बिल्कुल तो बिल्कुल। बाबर आजम जो है वो देखिए पाकिस्तान का आने वाले 10 साल का फ्यूचर है आपका। अगर बाबर आजम के बगैर आप जाते हैं दौरा वेस्ट इंडीज की, आप इतना बुरा पिटेंगे, ये जो आपके हीरो बने हुए ये जीरो दिखाई देंगे वहां पे। सही आप क्या समझते हैं कि कारों को, जिन्होंने वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को भी मुंह तोड़ जवाब दिया, वो हार जाते हैं। मोहम्मद नवाज के लिए भी एक मैसेज देते चलें, बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं मोहम्मद नवाज। पहली पीएसएल की ये प्रोडक्ट है, पहली पीएसएल मोहम्मद असकर और मोहम्मद नवाज आए थे, बड़ा नाम इनका मशहूर हुआ था। लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में जीरो परफॉर्मेंस। आज तक मोहम्मद नवाज ने पाकिस्तान को बहुत मौके दिए, बहुत मैच नहीं जितवाया, लेकिन ये गोल्डन चांस है। इसके बाद मुझे लगता है मोहम्मद रिजवान का कभी कमबैक होगा। हाँ, एक मैच मुझे याद है एशिया कप के अंदर जब उन्होंने इंडिया को थोड़ा सा टी20 के अंदर, बिल्कुल उसका पूरा उनके जिसे कहते हैं योगदान पूरे करियर में अभी तक यही है। लेकिन अब पाकिस्तान को एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स की जरूरत भी है, क्योंकि अमाद के जाने के बाद उसके खिलाफ हो रहा है। हालांकि मरान मुमताज के साथ भी ज्यादती हो रही है, हम समझता हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ऑलराउंडर की जगह पे ऑलराउंडर ही अच्छा है, एक्सपीरियंस भी है ना, एक्सपीरियंस भी है। तो बड़े दौरे के लिए जो होता है वो बड़ा खिलाड़ी हमेशा चुना जाता है। तो ये गोल्डन चांस है, नहीं वरना वो कहते किस्सा पारीना बन जाएगा इनकी जो सारी बात, इनकी जो करियर है। तो आज उनके बड़ा अच्छा मौका है नाज़रीन। लेकिन आपने ये बताना है कि आपके नजदीक जो शादाब खान की रिप्लेसमेंट है, मोहम्मद नवाज की जगह, मोहम्मद नवाज जो है वो शादाब की जगह पे आए, क्या ये सही फैसला है या आप कुछ और चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाके आपने अपनी पसंद का खिलाड़ी जो है उसका नाम जरूर लिखना है, शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। मुझे लिया जट और फहीम को दीजिए इजाजत। अगर जिंदगी ने साथ दिया तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात तो रहेगी।